और ये डायलॉग हस्बैंड का ही रहता है कि फेंकना मत, मैं खा लूंगा। हम लोग भी सोचते तो ये हैं कि नहीं खाएंगे, हाँ। बट जो धीरे धीरे ना 1-2 बार तो चलता है साल में। वो 2 बार व्हाट इज डिटॉक्स फॉर देम, है ना। कभी बहुत ज्यादा अगर रश हो या कुछ हो तो यस, इफ यू आर जगलिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन हमेशा मॉम्स अपने आप को बैक सीट पर रखती हैं, वो उनका इंटरनल इनबिल्ट सिस्टम है। अनरिस्टर जो सबसे मैक्सिमम बार बोल देगा उसको हैम्पर मिलेगा। इनको दे दो, ये टीचर है। हेलो नमस्ते, माय नेम इज केमी, अ मदर, अ होम मेकर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। यार मैं सोच रही थी हम मम्मा की लाइफ कितनी फन होती है ना, लेकिन ऑनलाइन कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो सोचा क्यों ना शुरू किए जाए किटी विद केमी। यहाँ होगा बहुत सारा फन, बहुत सारा एंजॉयमेंट, बहुत सारा लाफ्टर और बहुत सारा ड्रामा। लेट्स वेलकम शमा जी, मदर ऑफ 2 sons, एंड प्रज्ञा जी, मदर ऑफ 2 daughters। शमा जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। माई सेल्फ क्षमा, एंड बीइंग ए मदर ऑफ 2 sons, मैं कह सकती हूँ फेस्टिवल्स बहुत थकाने वाले होते हैं क्योंकि बेटे नहीं काम करवा के नहीं, इवन स्पेशली दिवाली, क्योंकि उसमें बहुत काम रहता है। बट जब काम हो जाता है और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो वो भी एंजॉयड अ लॉट, बहुत मज़ा आया। और अब मिस करेंगे शायद उसको कि अपने इतना एंजॉय किया, सब कुछ किया, सब साथ थे। अदरवाइज बच्चे बहुत बिजी रहते हैं और मैं खुद भी वर्किंग हूँ तो इतना समय नहीं दे पाती। ओके, तो आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर। हेलो, माय नेम इज़ प्रज्ञा गुप्ता एंड मैं फाउंडर हूँ आयु रूट्स नेचुरोपैथी एंड पंचकर्मा सेंटर जयपुर में। एंड आई ऑल्सो हैव अ ब्रांड कॉल्ड टेलिस्मेन विच इज़ इनटू हेयर केयर एंड स्किन केयर, नेचुरल एंड हर्बल। मैं मदर हूँ 2 daughters की, मेरी 2 बेटियां हैं। वन इज़ अबाउट टू गो टू कॉलेज। तो ये जो दिवाली गई है ये मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि नेक्स्ट मेरी बिटिया पता नहीं मेरे साथ होगी कि नहीं होगी। शी विल बी इन कॉलेज एंड द यंगर वन इज़ टू यंग बट शी इज़ वेरी एक्साइटेड, ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट एनी फेस्टिवल दैट इज़ देयर। सो येस, वी एंजॉयड इट क्वाइट अ लॉट, बहुत मज़ा आया। एंड टू मेक इट मच बेटर, दोनों बेटियों ने काफ़ी हेल्प करती हैं मेरी छोटी छोटी चीज़ों में। वी डिड लॉट ऑफ शॉपिंग, वी डिड लॉट ऑफ पटाखास एंड एवरीथिंग। एंड यस, दिस इज द लास्ट दिवाली दैट आई थिंक वी विल बी हैविंग टुगेदर, क्योंकि उसके बाद दिवाली सीजन में तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ द सेमेस्टर ब्रेक्स विल बी प्रोबब्ली इन दिसंबर और समथिंग। सो दिस आई वांटेड टू मेक इट स्पेशल। आपके फ्रिज में अभी कितनी तरह की मिठाइयाँ पड़ी होगी? मेरे फ्रिज में आई थिंक 4 तो डेफिनेटली है। काजू कतली है, रसगुल्ला है और गुजिया है और लड्डू तो डेफिनेटली है। हाँ, बेसन लड्डू है। अच्छा, बेसन लड्डू आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट गुजिया है। मुझे गुजिया 2 साल में 2 बार बहुत पसंद है, एक दिवाली पर और एक होली पर। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। तो जैसे सन होते हैं ना तो पटाखों का बहुत सीवियर क्रेज रहता है, तो डॉटर्स में भी वही क्रेज है? इनसे ज्यादा मुझे लोगों को जानना है। मैं पटाखे शुरू से बहुत क्रेजी रही हूँ, तो बेटियों को भी मैं ही चलवाती हूँ पटाखे। मेरे हस्बैंड देखते हैं, खरीद के ला देते हैं, मैं चलवाती हूँ। वर्किंग हम लोग भी। मुझे बिल्कुल नहीं है, बट बच्चे इतना पटाखे नहीं, बिल्कुल नहीं है, बट उनके पापा को उतना ही है। तो बच्चे हर बार दिवाली से पहले मम्मी हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बट पापा ले आते हैं। उसके बाद जो शोर होता है, धमाका होता है ना, हमारे घर में तो पूरा इमोशनल ब्लैकमेल चलता है 15-20 दिन पहले। सबके ले आए, आप मेरे नहीं लाते हो, और मैं उसके साथ हूँ क्योंकि मुझे भी पटाखे छोड़ना है। तो मेरी लिस्ट अलग होती है, साकेत तू अपने ला रहा है, ये मेरे लेके आना, मुझे ये चाहिए। तो पटाखों का क्रेज है। काम तो ना उसकी मम्मी करती ना वो करता है। काम करवाने का आर्ट भी होता है ना, मैं काम करवा लेती हूँ वो तो नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। ठीक है, टेंशन नहीं है इतना। त्योहार की फेस्टिविटीज की ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो चलो, जैसे अभी दिवाली गई है तो आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट गुजिया है। मुझे गुजिया 2 साल में 2 बार बहुत पसंद है, एक दिवाली पर और एक होली पर। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज फॉर अस। जब हम लोग खुद बनाया करते थे, समय इतना नहीं रहता, तो देयर आर क्लाउड किचन जो मेरी फ्रेंड है, फिर उनको इट्स ऑलवेज गुड टू कोलैबोरेट ना। हाँ,
आपके क्या कितने? सेम, मेरे भी मिठाइयाँ तो बहुत रखी हैं, बट मैं कोशिश ये करती हूँ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि फिर मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं कर पाते। हाँ नहीं कर पाती हूँ। फिर अपने ही अंदर जाना है, तो फिर वही है ना कि अपन को बेटर है। हम बेटर है कि, और सेम बच्चों के साथ है, बच्चे भी मेरे डिटॉक्स पे आ जाते हैं। वो भी हाँ, तो जितना है जल्दी खा लेते हैं, फिर डिटॉक्स करेंगे सब लोग साथ। खा के डिटॉक्स करेंगे, खा के तो एटलीस्ट फेस्टिवल तो एंजॉय करेगी ना। हाँ करो, सही तो हो। बस वही चलता है। तो हस्बैंड्स का भी क्रेज रहता है मिठाई खाने का कि नहीं है? नहीं, हस्बैंड को डिटॉक्स नहीं करते, वो कहते मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, रखे रहा तो मैं तो खाता हूँ कराते। शौक तो सभी को रहता है, क्योंकि साल भर तो वैसे भी इन एजेस में यू आर ऑल वेरी, एवरीवन इज कॉन्शियस, एटलीस्ट थॉट में तो कॉन्शियसनेस है ही है कि तो ये है कि, लेकिन त्योहारों में मिल रही है और अच्छी बढ़िया मिठाई आ रही है सब जगह से, तो थोड़ा थोड़ा चखने के बहाने चलता है, सबका चलता है। तो हाँ, इन दिनों में थोड़ा ज्यादा हो ही जाता है। और ये डायलॉग हस्बैंड्स का ही रहता है कि फेंकना मत, मैं खा लूंगा। है ना? नहीं, सेम हमारे साथ भी होता है। हम लोग भी सोचते तो ये हैं कि नहीं खाएंगे, बट जो धीरे धीरे ना, इवन ये भी होता है कि हेल्दी मिठाई बनानी है इस बार, गुड़ वाली बनाएंगे, जब वो खत्म हो जाती है उसके बाद चीनी वाले भी आ जाते हैं। भाई साल में पूरे साल का चलता रहे, एक दो बार तो चलता है साल में। वो 2 बार व्हाट इज डिटॉक्स फॉर देम, है ना? जैसे हमने डिटॉक्स की बात करी, तो क्या करते हैं आप डिटॉक्स में? डिटॉक्स में सेम यही रहता है कि फ्राइड नहीं खाना, जैसे गुंजिया और ये चीजें फ्राइड हो जाती हैं। इवन जो फूड बनता है दिवाली वाले दिन वो भी फ्राइड होता है। तो धीरे धीरे कोशिश करते हैं फ्राइड और स्वीट्स ये अवॉइड करें। इसके अलावा एबीसी जूस मॉर्निंग में वो शुरू कर देते हैं, विंटर्स आ गई तो वो स्टार्ट हो जाता है। मेनली है कि फ्राइड और स्वीट्स। तो आप ही किचन में बनाना बंद कर दोगे, कम कर दोगे, तो उनको हेल्दी खाना ही पड़ेगा। बट ना मेरा क्या होता है कि सिर्फ बाहर का नहीं खाएंगे, बट घर में तो बना ले। मेरा भी पता नहीं ये लॉजिक है, बाहर तो अवॉइड कर लो, घर में तो अच्छा पूरी चलता है। हाँ, रेगुलर चलता है। आपका क्या रहता है डिटॉक्स? मेरे लिए तो बहुत आसान है, सिंस आई हैव अ पंचकर्मा नेचुरोपैथी सेंटर, मेरे लिए बहुत आसान होता है मेरा डिटॉक्स। मोर बिकॉज फूड हमारे यहाँ साल भर भी ना बहुत नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल घर का खाना खाया जाता है। कोई ऐसा फैंसी या बहुत मीठा या बहुत शुगरी या बहुत नमक वाला नहीं होता है मेरे यहाँ। नॉर्मल डेज में भी खाना बहुत कॉन्शियस कुकिंग होती है। कॉन्शियस कुकिंग रहती है कि एक बोरिंग खाना हो कि दाल चावल सब्जी रोटी, लेकिन वो बोरिंग ही पूरे साल चलता है। यदा कदा ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं बनाती हूँ बच्चों के लिए, दे आर ऑल्सो वेरी फूडी, उनको भी अच्छा लगता है कुछ नया खाने के लिए। बट मेरी जो डिटॉक्स है वो मेन थकान की होती है। आफ्टर द फेस्टिविटीज जो पैर दुखते हैं, सबका खाना करते हैं, काम बढ़ जाता है ना घर में एज वर्किंग चेहरे पर। हाँ, तो उसके लिए आई हैव माई सेंटर। तो मैं वहाँ पे फीमेल्स को सभी को भी कहती हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ केयर जरूरी है। ऐसे तो ये बेटर वे है डिटॉक्स का। इट इज नॉट सेल्फिश, सो यू शुड ऑलवेज, हाँ, सेल्फ केयर करना चाहिए थोड़ा बहुत। किसी ने पैर दबा दिया वैसे ही उसी में बहुत अच्छा लग जाता है। और आप उस घर के माहौल से बाहर जा रहे हो और आप खुद को पैम्पर कर रहे हो। और प्लस मैं सौरभ का योगा तो करती हूँ, तो है, तो वो सौरभ बोथरा का, तो वो बहुत अच्छा रहता है। एंड वो मैं फेस्टिव सीजन में भी करती रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से कर लो, उसके बाद सारे काम पे लगो, तो बहुत अच्छा लगता है उससे। आधी डैडनेस अपनी उस योगा में ही खत्म हो जाती है। जो मौसमी फल हैं या मौसमी सब्जियां आ रही हैं उन पे थोड़ा फोकस कर लें। जैसे आंवला शुरू हो गया है, तो मेरा ये काफी सालों से, जब से आंवला आता है तब से मैं, जिस दिन से आना शुरू होता है मार्केट में ठीक से, उस दिन से लेकर और जब तक अंत नहीं होता, मैं हर दिन 2 आंवले जरूर खाती हूँ। सुहाते हो कि जूस ले? नहीं, खाती हूँ 2 आंवले, 2 रॉ खाती हूँ। वो ऐसे ज्यादा खट्टा सा नहीं, हल्का सा नमक डाल के, बहुत टेस्टी लगता है। बल्कि अचार तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, कभी भी नहीं खाया है, लेकिन आंवला बहुत अच्छा लगता है। हैबिट में है। बीटरूट का रायता बहुत अच्छा रहता है। बीटरूट का रायता हमारे घर में ऑलमोस्ट डेली बनता है। उसको किसी थोड़ा सा मूंगफली से या किसी चीज से तड़का लगा के, वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी। सूप जरूर पीजिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं इनको अनकुक्ड से ज्यादा कुक्ड कुछ देना अच्छा है। अच्छा, गट हेल्थ के लिए उनके लिए बेटर है। गट हेल्थ के लिए, और इवन हमारी एजेस में भी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है कि कुक्ड और सेमी कुक्ड खाया जाए, ना कि रॉ। ओके, डाइजेस्टिव इश्यूज इनसे भी होते हैं। और बहुत सारी वेजिटेबल्स अब आजकल पेस्टिसाइड्स के साथ आ रही हैं। ये आपने बहुत सही बात है, ज्यादा कि रॉ खाना, क्योंकि सुबह सुबह मैं भी आंवला बीटरूट प्रेफर करती हूँ सीजन में,
बीटरूट से लाल लाल हो जाता है। सीरियसली 3rd या 4th डे ही पता चल जाता है कि बीटरूट ले रहा है। ऐसा कौन सा फेस्टिव टास्क है जो एवरी ईयर आप सोचते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं बेटर करूंगी, पर होता कुछ नहीं है, सेम ट्रैक ही चलता है? नॉर्मली तो दिवाली पर तो देखो क्लीनिंग का रहता है, मेरा हमेशा से रहता है कि गणेश चतुर्थी से स्टार्ट कर दे तो गरबा तक कंप्लीट होके अपना आराम से सब कुछ एंजॉय कर सके। हाँ, मेरे इन लॉज ऐसे ही करते हैं, बट वो मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। लास्ट मोमेंट में नवरात्रि में ही शुरू करते हैं, नवरात्रि के बाद से मैं डांडिया आजकल गरबा में बिजी हो जाते हैं, तो उसके बाद करते हैं ना, फिर थकान आने लगती है, फिर एंड तक रहता है, एंड तक चलता है, वही चीज होती है। आपका क्या रहता है? मेरा जो एक चीज प्लानिंग मुझे लगती है कम हो पाती है वो है टू इनवाइट गेस्ट, बिकॉज 5 दिन की छुट्टी या 7 दिन की, मैक्सिमम 10 दिन की छुट्टी स्कूल में बच्चों की हो जाती है, बट फैमिली मेम्बर्स का तो फिर भी किसी तरह से हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल ही जाता है। बट टू इनवाइट फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो वर्किंग, तो 5 दिन की छुट्टी के बाद जब हम उनको बुलाते हैं तो उनका भी स्कूल, घर, ऑफिस सब शुरू हो चुका होता है, तो दैट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विथ, बिकॉज साल के ये 2 ही त्योहार हैं, मेजरली दिवाली, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से मिल सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं, जा सकते हैं। मेरा वो प्लानिंग नहीं हो पाती है कि अब किसके घर, किस रूट से कौन हमारे यहाँ किस समय लंच पे आएगा या डिनर पे आएगा। और इन दिनों में टू बी वेरी ऑनेस्ट मेड्स भी छुट्टी पे चली जाती हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है कि हाउ डू आई प्लान द लंच एंड डिनर इन सच अ वे कि 7-8 लोगों का खाना करना, क्योंकि डेली में तो वो चीज नहीं हो पाती। मेरा तो एक बार दिवाली निकलता है मुझे नहीं कहा अब कोई नहीं आना चाहिए, शांति घर में अरेस्ट करना है। जैसे पोस्ट दिवाली आपको बहुत सारे गिफ्ट मिले होंगे, तो इनमें से सबसे अटपटा गिफ्ट क्या था और सबसे थॉटफुल गिफ्ट क्या था आपके लिए? दीपावली पर एक जो सबसे वेट गिफ्ट जो था, मतलब मुझे अच्छा लगा वो गिफ्ट, बट मेरे लिए अटपटा इसलिए था, मुझे एक रंगोली का वो मिला था, है ना, मेरी फ्रेंड ने दिया था, दिवाली से प्री दिवाली गिफ्ट था एक जो, तो रंगोली के 2 अपन कह सकते हैं फ्रेम टाइप में थे, जिसमें कलर डालने थे, आपको स्टिक करके वो रखना था। तो बहुत टाइम तक तो मैं सोचती रही कि इसको कहाँ रख सेट किया जाए, फिर उसमें कलर मतलब अपने आप में एक वर्क मिल गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि घर में इतने वर्क है, फिर इसको लेकर शेयर और लेके अच्छा लगा भी बहुत खूबसूरत वो लग करके, बट वो मुझे थोड़ा सोचना पड़ा, तो मुझे लगा कि यार काम वाले गिफ्ट नहीं देने चाहिए किसी को, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कंज्यूमिंग हो जाता है, और अपनी प्लानिंग में फिर उसको और ऐड करना होगा ना, वो थोड़ा सा था। एंड थॉटफुल गिफ्ट जो था वो मेरे लिए, मेरी जो फ्रेंड सर्किल है, हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि हर एक को वो चीज़ दी जाए जो उनको पसंद है, तो वो रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मुझे हैंडबैग्स को बहुत शौक है, वो मेरी फ्रेंड्स हर बार लाते हैं उस तरह का, कह सकते पसंद से, और बाकी सारे गिफ्ट तो सभी अच्छे लगते हैं कितने भी आ जाए। यही है, कोई अपने लिए सोच के कुछ करता ना, जैसे दिवाली पे 10 तरह की मिठाई आ रही है, हाँ। लेकिन आपके हस्बैंड ये या आपके फादर इन लॉ ये सोच के ला रहे कि ये केमी को पसंद है, ये लेके जाता हूँ, चाहे वो आधा किलो पाव भरी क्यों ना, वो जो थॉट है ना उनका। आप बताइए। वियर्ड गिफ्ट तो ऐसा कुछ जनरली पीपल पुट अ लॉट ऑफ थॉट इनटू व्हाट दे आर गिफ्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट। नो दोनों तरह के लोग होते हैं। हाँ, हो सकता है मेरे पास ऐसा कम आया हो, बट इट डिडंट हैपन ओवर दिवाली, इट हैपेंड ओवर वन ऑफ द बर्थडेज। समवन गेव अ गिफ्ट जो कि मेल परफ्यूम्स का सेट था। अब मेल परफ्यूम्स का सेट मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे यही समझ आ रहा है। इट वाज नॉट ऑन दिवाली, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड गिफ्ट दैट आई कैन थिंक अबाउट। और एक और था, I remember I'm very fond of reading books. किसी हो सकता है किसी को नहीं अच्छी लगती हो बुक पढ़नी, तो उनको गिफ्ट मिली होगी मृत्युंजय करके, एक बड़ी प्यारी नॉवल है, कर्ण के ऊपर है, और उसमें उनको किसी ने गिफ्ट किया होगा, तो वो देने वाले का नाम लिखा हुआ था, उनका नाम लिखा हुआ था, उन्होंने उसको एज इट इज रैप करके मुझे दे दिया। मेरी तो लॉटरी खुल गई कि इतनी प्यारी बुक मुझे मिल गई, मृत्युंजय। लेकिन बुक तो गिफ्ट तो बियर्ड ही था। पर बहुत अच्छी, मतलब लोगों ने क्या सोचा, क्या किसी का ट्रैश मेरा ट्रेजर हो गया, आई कैन पुट इट दिस वे। लेकिन और जो थॉटफुल गिफ्ट मुझे ऑलमोस्ट हर वीक मिल जाता है, बिकॉज मुझे सिंस आई एम वर्किंग तो थकान बहुत हो जाती है बाय वीकेंड। तो मेरी दोनों डॉटर्स रात को शाम सैटरडे नाइट को पूरा घर समेट के आगे से पीछे तक, किचन, रूम्स, एवरीथिंग इज सो नीट एंड क्लीन, सो दैट व्हेन संडे मॉर्निंग, बिकॉज आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे डीक्लटर्ड मिलता है पूरा घर।
which is one of the bestest gift that I can have, because सुबह उठते ही अगर कोई चीज़ आपको जगह पर नहीं है, कोई सिल्वर ठीक करनी पड़ जाए, कोई ग्लास उठा के रखना पड़ जाए, that in itself is like work starting on a weekend. तो मेरे लिए बहुत शांत और बहुत, तो संडे मॉर्निंग आप सब मम्मियों की ड्रीम लाइफ जी रही है। संडे मॉर्निंग मेरी दोनों डॉटर्स को, और ये मुझे ना लेकिन बड़ा डिसिप्लिन लेके आना पड़ा है। मैंने कहा अगर ये नहीं होगा तो मैं ना तो सुबह स्कूल भेजूंगी ना मैं कोई और काम करूंगी। मुझे लगता है डॉटर्स डिसिप्लिन होती हैं, हो जाती है। थ्रेट देयर आर थ्रेट्स इन्वॉल्व, ऐसा नहीं है नहीं करते, क्वाइट पॉसिबल है, कहीं ना कहीं पर्सनालिटी का रहता है थोड़ा पॉसिबल। लेकिन जैसे अब बर्थडे भी होते हैं तो बड़े अच्छे से प्लान करती है। किसी दिन निकल जाए ना मुंह से कि मेरी बेटी होती, तो हम लोग नहीं करते हैं, हम भी तो है हम। लेकिन है ना, बेटों में सन्स में एम्पैथी बहुत होती है। मतलब जब तकलीफ है ना, जब वो आपको ऐसा पैम्पर करते हैं कि आपको उठने नहीं देते। इट इज फ्रॉम बोथ साइड्स आई बिलीव। हाँ, दोनों में होता है। अभी वाले जनरेशन मुझे लग रहा है ऐसे, चाहे वो अपन को लग सकता है कि भी चलो इनमें ये थोड़े स्पॉन्टेनियस है, जवाब दे देते हैं, लेकिन जब आपको तकलीफ है और आप ये बोल दोगे ना सर दर्द कर रहा है मेरा, फिर पूरी माय एल्डर डॉटर ऑल्सो, अगर मैंने बोल दिया है कि अभी मैं ठीक नहीं मुझे महसूस हो रहा है, शी विल हैंडल द यंगर वन। वो बिल्कुल 5 साल की है, वो तो बॉस ही और ज्यादा है अपनी दीदी के ऊपर, तो वो उस समय बिल्कुल चूं भी नहीं करती, अच्छा मम्मा आप रेस्ट कर लो, बिकॉज शी नोज हाउ माई शेड्यूल इज एंड एवरीथिंग। दैट इज वन इटसेल्फ बहुत कम स्ट्रेस वाला काम है ना, बहुत बड़ा काम। ये थॉटफुल गिफ्ट है मेरे लिए। मेरे लिए ये बड़ा थॉटफुल गिफ्ट है रादर देन, क्योंकि अगर कोई मुझे कोई टैंजिबल गिफ्ट दे दे, सूट दे दे, साड़ी दे दे, उससे बेहतर ये है कि कुछ मेरे लिए ऐसा कर दो जिससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकूं, फील गुड। जी जी। ओके देन, जैसे हमने दिवाली की मिठाइयाँ भी खा ली और हमने डिटॉक्स के बारे में बातें भी बहुत कर ली, लेकिन क्या आपको लगता है कि मॉम्स की लाइफ में सच में डिटॉक्स पॉसिबल है? हाँ, इस मैटर में मैं लकी हूँ कि मेरे जैसे मैं बहुत थक जाती हूँ या अभी थक गए थे, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का ये रहता है कि मम्मी आप रेस्ट करो, हम सब देख लीजिए, बस आपको रेस्ट करना है, कुछ नहीं सोचना है आपको कि आउटसाइड क्या हो रहा है, आप जाओ रेस्ट। तो सपोर्ट सिस्टम है तो हम डिटॉक्स भी कर सकते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। ग्रेट। इन जनरल मेरे लिए तो आसान है, लेकिन कर भी सकती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर रश हो या कुछ हो तो यस, इफ़ यू आर जगलिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन हमेशा मॉम्स अपने आप को बैक सीट पर रखती हैं। वो उनका इंटरनल इनबिल्ट सिस्टम है जो कि ट्यून करना चाहिए उन्हें। जैसे रेडियो ठीक से फ्रीक्वेंसी नहीं कैच करता ना, तो उसमें थोड़ा सा कुछ इलेक्ट्रिक आता रहता है। तो मॉम्स को अपनी लाइफ को सीरियसली ट्यून करना चाहिए। और क्योंकि मैं अपने सेंटर पर देखती हूँ बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें लेके हैं, लेकिन जब भी उनसे बात करो या कुछ, हम इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि, सो देयर इज ऑलवेज अ क्योंकि, विच इज my father-in-law is not well, my mother-in-law is not well, relatives have come, बच्चे को बुखार आ रहा है, मैं आना तो बहुत चाहती हूँ लेकिन so there is something else that is happening. कुछ भी they are putting their health and detox or whatever. Detox is what? To get healthy, right? You have to take out the toxins out. Toxins are what? Your whatever you are consuming, whether even if it is thoughts also. तो वो टॉक्सिन्स वो निकाल नहीं पा रही, दे आर समहाउ नॉट कंडीशन्ड कि मैं किसी तरह से अपने आप का ख्याल रख लूँ। ख्याल अपने आप का रखने से उन्हें गिल्ट होता है। एंड ये सिर्फ खुद के थॉट प्रोसेस की भी बात नहीं है, मदर्स या फीमेल्स की हेल्थ को प्रायोरिटाइज घर में भी नहीं किया जाता जब तक कि वो सिस्टम शट डाउन ना हो जाए। फीमेल्स की हेल्थ के लिए जो सबसे आसान काम जो हस्बैंड्स पार्टनर्स कोई भी करता है, सलोन ट्रीटमेंट। तो यू कैन गो टू द सलोन, गेट अ फेशियल, गेट अ हेयर कट, समथिंग लाइक दैट, एंड जस्ट फील गुड अबाउट योर फिजिकलिटी। लेकिन कोई मैंने नहीं देखा, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हेल्थ कूपन गिफ्ट करते हों, जिम की मेंबरशिप गिफ्ट करते हों, क्योंकि जिम की मेंबरशिप अक्सर खराब हो जाती है। बट आई ट्राई टू से कि अगर आपको लिफाफा भी देना है ना किसी को, तो 500 रुपए का एक हल्का सा मसाज सेशन ही दे दूँ,
और खुद कोई नहीं करता कि बैठ के, लेकिन ये है कि कुछ देर के लिए कोई मिल जाए जो थोड़ा सा आपका आधा घंटा आपने किसी से चिट चैट कर लिया और उस दौरान आपके पैर की भी मसाज हो जाए, कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। मतलब आप बैंकॉक क्यों जाओ, आप यू कैन ऑलवेज डू दैट। साथ साथ डिटॉक्स भी होता है इस चीज में। बट यस, हाउ यू आर सेइंग ना कि थोड़ी देर आपको रेस्ट करना सपोर्ट सिस्टम की वजह से मिल जाता है। फीमेल्स को वो सपोर्ट सिस्टम बाय एंड लार्ज अवेलेबल नहीं है, खुद भी नहीं करती है। खुद करेंगी भी ना तो भी बोलेंगे मैं खाना बना के रख के जा रही हूँ, सब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, ये नहीं कि आज मैं नहीं बनाऊंगी तुम लोग खा जाओ। और हम लोग जैसे रेस्ट करने आते हैं वैसे दिमाग में अच्छा वो काम रहेगा, दूसरा तुरंत उठ जाते बस वो उस दिन फल के गरम नहीं मिलेंगे। बट आई थिंक वन शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। मैंने भी बड़ी दिल ये तो हैबिट ने अपने को सिखा रखा है कि खुद के लिए भी टाइम निकालो। मैंने भी बहुत दिन में सीखा कि बहुत जरूरी नहीं है कि गरम रोटियां ही खाई जाएं, और जिसको गरम रोटी का शौक है वो अपने आप बना ले। ये मेरा प्रॉब्लम है, रेरेस का सेम है कि ना नहीं यार मैं गरम ही खिला दूंगी, नहीं मैं ऐसा। वो लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है ना हम लोग खा लेंगे, हमारे जला फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाना वापस की नहीं मैं कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं ठंडी रोटी खाऊंगा, सुबह बना के रखो। लेकिन मेरे को लगता है बच्चे को आ रहा है स्कूल से, गरम रोटी दूं, तुम बिगाड़ रही हो इसको, जो पड़ा है वो खाएगा। और वो सच में खाता है, वो खिलाते हैं और वो खाता है। लेकिन मैं आऊंगी तो मम्मी करारी करारी रोटी देना, उसको भी सब पता होता है कि कहाँ गेम खेलना, और हम फिर उसमें आ जाते हैं, गिल्ट में भी आ जाते हैं। आई थिंक यार स्कूल से आ रहा है अपन गरम गरम रोटी तो खिलाई सकते। और अभी चला जाएगा, अभी मैं अभी अब मेरी बिटिया भी जाने वाली है तो भी मैं उसको यही बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा आगे भी खाना ही है, थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा कर लो, अपने आप से चीजें करनी आ जाएंगी। अभी तो हमारे साथ हो, हम कर देते हैं, धीरे धीरे उसको भी हैबिट डाल। इसमें भी पता दो थॉट है, जैसे अपन लोगों को शादी से पहले बोलते थे कर लो बाद में जाके करना है, वो तो वैसे भी करना ही है और वैसे भी सब सीखना ही था। सीखना है, वैसे सिचुएशन को अपने आप सीखनी ही पड़ेगी। अब गिफ्ट्स की बात हो गई, डिटॉक्स की बात हो गई, मिठाइयों की बात हो गई, हमने लोगों को गेस्ट पे घर पे भी बुला लिया गेस्ट को। अब ये बताइए कि इतना टायर्ड होने के बाद अगर आपको कोई सोशल गैदरिंग का इनविटेशन आए तो आप उसको किस एक्सक्यूज से अवॉइड करोगे? क्योंकि अब आपको मी टाइम भी चाहिए। मैं तो डायरेक्ट कह देती हूँ कि भाई अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब नहीं, अब थोड़े दिन रुक जाओ फिर मैं आ जाती हूँ। इट इज ऑलवेज ओके टू टेल देम वेयर आई स्टैंड, दिस इज व्हाट आई डू। मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे को ना तो मुझे किसी को बीमार करना है झूठ बोल के, ना ही मुझे ये कहना है कि मैं कहीं जा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ, और फिर इतना एक्सक्यूज याद भी रखना पड़ता है किसको क्या एक्सक्यूज दिया। एग्जैक्टली, एक्सक्यूज देने का सबसे बड़ा वो है, उतना याद रखने के लिए फिर बता ना मैंने उसको ये बोला है, बच्चों का मैंने उसको ये बोला है, और उसी दौरान छोटे बच्चे क्या कहेंगे, मम्मा आप झूठ बोल रहे हो, आपने झूठ बोल दिया। तो उससे अच्छा है कि भाई मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं नहीं आ सकती, मैं कुछ दिन बाद देखते हैं। फैमिलीज ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करती, ऑफेंड तो होती है, ठीक है हो जाए, बट देयर आर बाउंड्रीज दैट वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट यू लर्न मे बी एट द एज ऑफ 40, 45, 50। आई एम 50। आधी जिंदगी मेरी सबकी तरफ क्या के हो गई। अब मैं सोचती हूँ मैं अपनी बाउंड्रीज बना लूं। ये ऐसी चीज है जो कि यंगर सेल्स को सीख लेनी चाहिए थी कुछ लेकिन उस दौरान जरूरी होता है, अगर हम तभी से बाउंड्रीज बना के रखेंगे ना, नो वन इज गोइंग टू एंटर आवर सर्कल, नो वन इज गोइंग टू गो आउट ऑफ दैट सर्कल। सो बाउंड्रीज बनाना तब आना चाहिए जब हमारे सर्कल के अंदर बहुत सारे लोग हो और सर्कल के बाहर हमें निकलने के लिए रास्ता भी हो। तो ये एक एज और मेच्योरिटी से आता है। अगर शुरू में if I was a teenager and I started making excuse, who would invite me? People would think that I am an antisocial person, है ना? तो she would not come. अब ठीक है, सबको पता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है, तो ठीक है, I have drawn my boundaries, and if people don't feel good about it, it's their problem. I am not going to worry about it. So that is also one of the detox techniques. Exactly. आप बताइए। मैं तो ऐसा नहीं कर पाती हूँ डायरेक्ट सेम बोलना, क्योंकि नहीं हो तो मैं सीख नहीं पाई हूँ अभी तक। यार लगता है कि यार वो क्या कहेंगी, बट मेरे पास एक कॉमन एक्सक्यूज है, ऑफिस वर्क, कि यार मुझे ऑफिस का काम करना है तो मैं नहीं आ पाऊंगी, और मैं कि मेरा ऑफिस वर्क है तो मैं बहुत बनाती हूँ। ये अक्सर सोशल गैदरिंग जो होती है ना, थकान होती है फिर अपन नहीं जा पाते हैं, ऑफिस के आने के बाद जाना है, नहीं मुझे भी और काम करना है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। वो कॉमन एक्सक्यूज हमेशा चल रहा है। सही है। मेरे तो क्या रहता है, तीनों साइड में तो मैं मना कर देती, कोई नहीं, वो समझ जाते हैं। और कोई गेस्ट या फ्रेंड या इन लॉ साइड के हो ना तो हस्बैंड पे डाल देना
ये मना कर रहे हैं, ये बढ़िया टेक्निक है, ये बढ़िया टेक्निक है। इजीली हैंडल हो जाती है चीज। फिर ये जाने इनका कर्म, तो वो जाने भाई ये हैंडल करते हैं सब चीजें, ठीक बात है। और वो समझते हैं कि भाई ये भी थकी हुई है, अभी इसको रेस्ट चाहिए। दिस इज ऑल्सो ड्रॉइंग द बाउंड्री कि सब कोई और ने गेट लॉक कर दिया आपका। नहीं करते। ये भी ड्रॉइंग द बाउंड्री। या स्कूल हो जाता है रीजन, कहीं कहीं समझ लो बाहर की कोई गैदरिंग है, फंक्शन है, तो भाई मम्मी पापा जा ही रहे हैं, साकेत के स्कूल है, ठीक, तो वैसे हो जाता है। चलिए ये अच्छी बात है। तो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, और अब हम किटी में आए हैं, तो किटी में गेम्स तो होंगे ही। ओह वाओ। प्रज्ञा जी से स्टार्ट करते हैं। ओके, बताइए, दिया या रंगोली? दिया। स्वीट्स या स्नैक्स? स्नैक्स। हाँ, स्वीट्स नहीं। साड़ी स्टाइल, मतलब फेस्टिव सीजन में आप घर में साड़ी में प्रिफर करेंगे कि कुर्ती कंफर्ट बेटर है? Kurti comfort is always better. At home. एट होम। If I am going out, it is sari or whatever festive wear. घर को सजाना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि खुद को सजाना? घर को सजाना, खुद को सजाना equal I think. इक्वल। हाँ। तो जैसे घर का सजना पेंडिंग पड़ा तो आप खुद सजोगे कि घर में वो सजाते पेंडिंग होता नहीं है, वो पेंडिंग होता नहीं है। आई हैव गुड सपोर्ट सिस्टम। नहीं काम करेगा तो भी करवा लूंगी। चलो, फेस्टिव हो गया, मिठाइयाँ खा ली, तो अब डाइट कंट्रोल है या फिर अभी भी कल से करेंगे? नहीं, डाइट कंट्रोल इज ऑलवेज है। हाँ। एक्सरसाइज या एक्सक्यूज? एक्सरसाइज एज ए बिल्डर। एज अ हैबिल्डर। काजू कतली या सोन पापड़ी? काजू कतली ऑलवेज। सोन पापड़ी का डिब्बा घूमता है। बदनाम कर रखा है सोन पापड़ी को, बाकी है बेचारी बहुत है, अच्छी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। बचपन में बड़ा खाया हुआ होता है, बट इट इज ऑलवेज काजू। वो सिलेक्टेड जगह पे अच्छी मिल रही है, सेलेक्टेड जगह बैट डब्बा वाली मिल रही है, और वो सब दैट्स सो ग्रुप अब बहुत अच्छी नहीं मिलती यार हर जगह। ओके, आपको जैसे गिफ्ट्स मिले तो यू विल कीप इट फॉर एवर और यू विल यूज इट फॉर रीगिफ्टिंग? No, most of the gifts are thoughtful gifts, as I said. So I keep it and I use them. Yeah, good. तो अब आपसे स्टार्ट करते हैं। दिया या रंगोली? रंगोली। रंगोली। स्वीट्स या स्नैक्स? स्वीट्स। साड़ी या कुर्ती? साड़ी। साड़ी? तो आपसे काम हो जाता है साड़ी पहन के? बिल्कुल, मुझे पसंद है साड़ी पहनना। साड़ी हैंडल हो जाती है पूरी अच्छे से। ग्रेट। अच्छा, घर को सजाना या खुद को सजाना? खुद सजाना। डाइट कंट्रोल या फिर कल से करेंगे? डाइट कंट्रोल हो जाती है? करेंगे, ये हो जाता है, कल से करेंगे, अदरवाइज वो बेची मिठाइयाँ खत्म होने के बाद। से। एक्सरसाइज या एक्सक्यूज? एक्सरसाइज। काजू कतली या सोन पापड़ी? यार मुझे दोनों ही इतनी पसंद नहीं है, बट यदि कुछ और नहीं है तो ये दोनों ही चलती है। दोनों ही चलती है। आपने काजू कतली को सोन पापड़ी के लेवल पे रखी है। उसको अपग्रेड कर दिया, इसको डिग्रेड कर दिया। ओके, गिफ्ट्स के लिए कीपिंग इट फॉर एवर और रीगिफ्टिंग? हाँ, पहले तो मेरी गिफ्टिंग चलता था, बट अब तो कीपिंग इट फॉरएवर कि हाँ किसी ने दिया है, सोच के दिया है, इतने प्यार से दिया तो अपने पास रखना है, यूज करना है। तो सिंस दिस किटी इज अ फन किटी, तो हम एक फन गेम भी खेलेंगे। हम करते हैं लाफ्टर योगा। दिस विल बी हा, दिस विल बी हा हा, देन लेट्स कंटिन्यू। हा 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 बढ़िया। वन ऑफ द बेस्ट सेशंस। थैंक यू। ओके, देन विद दिस हम हमारे नेक्स्ट गेम पे आते हैं, जो कि होगा एक टंग ट्विस्टर। और चूंकि हम सब योगा के फैंस हैं, तो ये योगा पे ही टंग ट्विस्टर है। 10 टाइम्स आपको बोलना है। जो सबसे मैक्सिमम बार बोल देगा उसको हैम्पर मिलेगा, और जो नहीं बोलेगा उसको भी हैम्पर ही मिलेगा। इनको दे दो, ये टीचर है। ये अच्छे से कर लेंगी। टंग ट्विस्टर है, योगा से ही होगा, हमसे ही होगा योगा। मैं करूँ? हाँ। योगा से ही होगा, हमसे ही होगा योगा। 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 थैंक यू। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब आप इन्हीं को दे दीजिए ना, क्यों मुझे तकलीफ करा रही? देंगे दोनों देंगे। योगा से ही होगा, हमसे ही होगा योगा। योगा से ही होगा, हमसे ही होगा योगा। योगा से ही होगा, हमसे ही होगा योगा। योगा से ही होगा, हमसे ही होगा योगा।
योगा से ही होगा, हमसे ही होगा योगा, योगा से ही होगा, हमसे भी होगा योगा, और योगा से ही हो गया हम्बल। मैंने क्या बोला था कि ओके देन, ट्विस्टेड टंग के साथ एज अ विनर ये हैम्पर आपके लिए, क्यों, और एज अ रनर अप ये हैम्पर आपके लिए। थैंक यू सो मच। देखिए हारने का भी सुख है कि इसमें भी विनिंग होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग प्रज्ञा जी एंड शमा जी। थैंक यू केमी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। ओके, तो हम रैप अप करते हैं एक सेल्फी के साथ। स्माइल। इसी हंसी मजाक के साथ रैप अप करते हैं हमारी किटी विद प्रज्ञा जी एंड शमा जी। And for all the viewers, let's meet in the next episode. Till then, bye-bye. Don't forget to like, share and subscribe.